आपको लगता है कि आपकी जमात के अंदर कोई एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट बैठे हुए हैं या एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र लोग बैठे हुए हैं कि इसको इतनी सपोर्ट है, इसको एस्टेब्लिशमेंट ने रखा हुआ है या इसको एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस बंदे के डायरेक्ट राब्ते हैं? क्योंकि ये बात आपका वर्कर, सपोर्टर, वोटर भी जानना चाहता है ना कि आपकी पार्टी के अंदर कौन है ऐसे लोग। अच्छा देखें, एक तो इस्टेब्लिशमेंट के आप हवाले से ये बात करें, इस पहले तो इसमें समझने की बात है, क्योंकि देखें सवाती साहब की एक स्टेटमेंट के बाद से ये चीज़ चली। देखें खान साहब का एक बड़ी क्लैरिटी है, क्लैरिटी ये है कि ये जो गवर्नमेंट आई है ये किसी और ने बनाई। नहीं भाई, ये तो राजा साहब ने ट्वीट की ना सर, मैं भाई ये तो राजा साहब ने ट्वीट की ना कि मंजूर नज़र एस्टेब्लिशमेंट के इताअत गुजार, और उन्होंने कल भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरा सवाल ही है कि इताअत गुजार कौन लोग हैं? क्योंकि आज बैरिस्टर गौहर खान साहब तो अली जफर साहब का दिफा कर रहे हैं कि इतने केसेस उन्होंने लड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े, इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि पार्टी इन लाइंस पर अब सोचती है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं है। नहीं देखें, अगर एक बंदा है, एक तो वो आपको लीगल सर्विसेज दे रहा है, उसके अलावा उनसे हटके लोग ऐसे हैं जिनके अलावा ऊपर जो है ना दर्जनों पर्चे हैं, और हम उन्हें ताना दें कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के मंसूर नज़र हैं, तो वो बात इजी नहीं बैठती। देखें खान साहब अब इतने जो है ना इस प्रोसेस से गुजरे हैं ना कि वो जेल में बैठे बैठे चीज़ों को समझ जाते हैं कि कौन किधर से आ रहा है, कौन क्या बात लेके आ रहा है, उन्हें चीज़ों की बड़ी क्लैरिटी है। तो ये मेरे ख्याल से किसी को घबराना नहीं चाहिए कि खान साहब के जो है ना रेडार से कोई चीज़ छुपी हुई है और कोई खान साहब को उस तरह से किसी और का बन के डिसीव कर लेगा। देखिए फैसले तरीके इंसाफ के खान साहब ही कर रहे हैं। बज़ाहिर लगे कि जी इन फाइटिंग है, वो शायद इस चीज़ को ओवर शेडो कर लेंगे। देखें बाहर जो भी बंदे बैठे हैं वो खान साहब के बगैर कदम भी नहीं उठा सकते। खान साहब ने गो हेड मेजर पॉलिसी डिसीजन पे देनी है तो उन्होंने मूव करना है। ना खान साहब के बिहाफ पे कोई किसी बड़ी चीज़ पे कमिट कर सकता है, ना कोई कंसेशन दे सकता है। इसीलिए देखें आज भी इस 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी करने के बावजूद भी पीटीआई की सियासत का महवर कौन है? इमरान खान है। इमरान खान के मंजूरी के बगैर कोई भी बड़ा स्टेप केपीके की गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती। इवन बजट तक वो किससे डिस्कस करेंगे? वो इमरान खान साहब से डिस्कस करेंगे। जमात मसले में रहेगी, क्योंकि अगर ये समझते हैं कि जेल में बैठा कैदी जो है पीटीआई और केपीके हुकूमत के फैसले करेगा, तो ये तो मुमकिन नहीं है। ये इनका अपने पार्टी का बहुत बड़ा डिस्पार्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ जाए सजा याफ्ता होके, ये पूरी की पूरी कैबिनेट जाके वहां लंदन में मशवरा करे तो वो ठीक था। लंदन प्लान वहां बनता रहे, अब दोबारा जाएं वहां लंदन प्लान 2 बनाएं, वो चलता रहे। अगर वो जेल में होते तो वो मशवरत ना होती, तो वो वहां लंदन में थे, मौजूद थे, उनसे मुलाकात हो सकती थी, तो उनसे मुशावरत हो गई। नहीं ये तो वो ख्वाहिश है, मसला ये है इमरान खान को माइनस कर लें। राना साहब ये राइट तो आप पीटीआई से नहीं ले सकते ना कि वो इमरान खान साहब से गुफ्तगू करना चाहें, उनसे मुशावरत करना चाहें। गो के अब मेरे लिए तो सवाल ये है कि अब इस बात का फैसला भी खान साहब करेंगे कि बैरिस्टर गौहर खान साहब ठीक है या सलमान अकरम राय साहब ठीक है, क्योंकि आपस में दोनों खुल के सामने आ गए हैं। मेरे लिए ये सवाल है कि पता नहीं इसका फैसला भी शायद अडयाला जेल में होगा। देखिए मुनीब साहब, जो आपका मैं सिर्फ 2 लाइनों में कर दूं, आप ठीक कह रहे हैं, ये राइट बिल्कुल है कि अगर ये उनसे मिलना चाहें और बातचीत करना चाहें, लेकिन बात यही है ना, कबाहत क्या है कि ये फिर मसला चलता रहेगा कि कौन से मिल सका, कौन नहीं मिल सका, क्योंकि वो आजाद नहीं है, वो सलाखों के पीछे हैं, और फिर उसके अंदर ये इश्यूज हमेशा ही राइज होंगे। तो मेरा तो सिर्फ कहने का, बाकी इनकी मर्जी है। अच्छा नहीं रोक सकता जी। उमैर भाई ये जरा बताइएगा, इसका फैसला खान साहब करेंगे कि कौन ठीक है? ये जो दोनों मौकफ कल हमारे सामने है। देखिए खान साहब को अब मैं किसी का हवाला नहीं देता। खान साहब को पता है कि कौन किस तरह का बंदा है, ठीक है ना। वो अगलों की बंदूक उन्हीं पे इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये परेशानी नहीं लेनी चाहिए। और पार्टी में आपको हर तरह के लोग चाहिए होते हैं। पार्टी में जो है ना कुछ जो है ना, आप जिन्हें हॉक्स की भी अपनी अहमियत है, कुछ मंजूर नजर भी चाहिए होते हैं, भी अपनी। नहीं देखें हर तरह के लोग होते हैं गवर्नमेंट में। जब आप आते हैं आपके बहुत सारी लाइबिलिटीज भी आपने उठाई और पास में हमने उठाई रखी हैं। आज हम उनसे जो है ना बिल्कुल चेहरा मोड़ लें, ठीक है, हमने भी मजबूरियां थी, कुछ उठाई थी, ठीक है, तो वो चलती रहती हैं। देखें आप पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज को भी समझें।
आज जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं ना, बार बार ये कहते हैं हमसे बात नहीं करते, तो इमरान खान साहब को इस चीज़ की क्लैरिटी है कि इनके पास 0% इख्तियार है। इख्तियार नहीं है, इख्तियार कहीं और लाए कर रहा है, जिस वजह से जो है ना ये सारी इस वक्त परेशानी बनी हुई है। तो उधर बात करना चाह रहे हैं आप जहां इख्तियार लाए कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो वहां कोई बातचीत नहीं हो रही। बातचीत के दरवाजे इमरान खान साहब ने कभी बंद नहीं किए, मगर बात यह है कि बातचीत खान साहब किधर करना चाह रहे हैं, जहां इख्तियार है। बात है इन्होंने तो अपनी शो कर दी, जब हम इनके साथ बैठे 9 मई पे ये कमीशन बना ही नहीं सकते, इन्हें घबराहट ही इतनी है। 29 नवंबर का नाम लें, लाशों का नाम लें, तो ये बिल्कुल इनके रंग उड़ जाते हैं। रानी के राना साहब माजरत के साथ मैं आपको नहीं कह रहा, आपकी जमात के पल्ले तो कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारी हुकूमत के पल्ले है। खान साहब आपसे बात नहीं करना चाहते। देखिए, हमारे पल्ले इतना कुछ है कि हम महंगाई को 1.5% और 1% के दरमियान में ले आए, और इतना पल्ले है कि हमने IMF का मुआहदा बखूबी उसको हम जो है आगे लेके चाह रहे हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, हम मिनरल कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, हम दुनिया भर के अंदर मुल्कों के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी आगे लेके जा रहे हैं और अवाम को रिलीफ दे रहे हैं 7.5 रुपए। हमारे लिए ये बहुत कुछ है कि हम अवाम को डिलीवरी दे रहे हैं और उनकी जिंदगी में आसानी पैदा कर रहे हैं। अब पता नहीं इनको कौन सी ऐसी चीज है जिनको वो जेल की मुलाकातें आप नहीं होने देते ना, उधर कंट्रोल कहीं और से वो कहते हैं होता है, आपका वहाँ इख्तियार नहीं चलता। उनको गिला सिर्फ इतना है, आप मुलाकातें करवा दें, वो मेरे नजदीक, देखिए मेरे नजदीक ये सबसे इररेलेवेंट सब्जेक्ट है। खान साहब 14 साल की सजा काट रहे हैं। अब ये जमात अगर नहीं चल सकती, पीटीआई की लाइफलाइन है। आप देखें उमैर भाई का, आप खुशी देखिएगा जिस दिन खान साहब जेल से बाहर निकले, वो मतलब इतनी बड़ी वो लॉन्ग मार्च करेंगे वो खुशी से, और आपके वो क्या कहते हैं सीने पे बहुत सारे लोग बाहर जाने की टिकटें कटाएंगे। देखिए बात ये कि ये हमारा मैंडेट ये है कि हमने अवाम को रिलीफ देनी, और वो हम दे रहे हैं। बाकी कौन खान साहब से मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये इसके ऊपर ना कोई हुकूमती मीटिंग्स में बातचीत होती है, ना ये कोई अंडर डिस्कशन है। ये जेल इंतजामिया, अदालत और ये पीटीआई का आप उनसे इजहारे यकजहती तो कर लें। उमैर भाई ने बाजू पे काली पट्टी बांधी हुई है मुझे, और ये क्लैरिटी दे दें उमैर भाई, ये मेरे प्रोग्राम के हवाले से काली पट्टी नहीं है, आपने पार्लियामान के लिए बांधी हुई थी ना। नहीं, आज 3 साल हो गए हैं। आज 9 अप्रैल है। आज जो मुल्क के साथ हुआ है, जो हम भुगत रहे हैं, क्या बना रहे हैं वो, जिधर आके बैठे हैं। नहीं, मैं इज़हारे यकजहती कर लेता हूं, मुझे बिल्कुल इनसे इज़हारे यकजहती है कि ये ऐसे लीडर के साथ फंसे हुए हैं जो किसी पे एतमाद नहीं करता और किसी को कोई अथॉरिटी नहीं देता, तो इनसे इज़हारे यकजहती करनी चाहिए कि ये बड़ी मुश्किल में है। सारे मुल्की मफाद के लिए भी बात नहीं कर सकते। नहीं, बहरहाल आप मुलाकात नहीं होने दे, और वो उमैर भाई ने कह भी दिया कि मुलाकात का इख्तियार आपके पास नहीं है। मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, वहाँ साथ रहेगा। दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, वहाँ साथ रहेगा।